बेंजीन, ये बच्चा आपका क्या है, बेंजीन। ठीक है, इस बेंजीन्स को आपको रिएक्शंस कराना है। स्टेप में वो वाला बॉन्ड्स आपका ब्रेक हो जाएगा। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, तो एक बॉन्ड यहाँ का ब्रेक हुआ, यहाँ लॉस हुआ, यहाँ लॉस हुआ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा बच्चा आपका, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? ओके, एजेंट यूज करिए क्रोमाइल क्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, और इस CHO को, सॉरी इस CH3 को आप कन्वर्ट कर दीजिए CHO में। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और A to Z प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट करेंगे, क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैंने आपका 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर दिया है। और बच्चा मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके 3 पार्ट ऑलरेडी बहुत ही मजे से कंप्लीट करा दिए, और आज हम अपना देखने वाले पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर जो 1, 2, 3 था उसमें बेसिक्स और रिएक्शंस थे। अगर आपने उसको वॉच आउट नहीं किया तो प्लीज जाइए उसको देख कर आइए। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे भरोसा किया कि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही मक्खन की तरह क्लियर करके दूंगा और बहुत ही सिंपल वे में करा के देने वाला हूं यहाँ पे। तो चलो बच्चों, हम अपना टाइम वेस्ट न करते हुए पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बेटा सीधा बोर्ड एग्जाम में आते हैं यहां से क्वेश्चन। चलो आज आपका ध्यान बिल्कुल मेरे ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल मेरे ऊपर होना चाहिए, या फिर आपके मोबाइल स्क्रीन पे होना चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक्स। तो बच्चा आज का जो हमारा पहला टॉपिक्स है वो बेसिकली है फ्रॉम नाइट्राइल। मतलब रिएक्शंस ऑलरेडी बच्चों मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस देख कर आइए, पार्ट नंबर 3, फिर पार्ट नंबर 4 पे जंप मारिए, ठीक है। चलो हम देखते हैं फ्रॉम नाइट्राइल से हमें कौन सा रिएक्शन करना है। वैसे एक चीज तो मैं बता दूं कि पहले नाइट्राइल होता क्या है, ठीक है। चलो आओ यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि नाइट्राइल होता क्या है। तो देखो, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगे तो बेटा इसी को नाइट्राइल बोलते हैं, और इसको साइनाइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इसको साइनाइड भी बोला जाता है। तो सबको समझ में आया नाइट्राइल और साइनाइड्स क्या होता है, ठीक है। डाउट क्लियर है सबको? चलो मैं इसको रफ कर देता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें नाइट्राइल प्रिपेयर किससे करना है बच्चा? तो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स फ्रॉम नाइट्राइल। हमें नाइट्राइल से एल्डिहाइड्स बनाना है। किससे बनाना है एल्डिहाइड्स? नाइट्राइल से, मतलब साइनाइड से हमें बेटा एल्डिहाइड्स बनाना है, ठीक है। तो ये जो नाइट्राइल से एल्डिहाइड्स बनाने का जो तरीका है ये स्टिफिन रिएक्शंस के थ्रू होता है। स्टिफिन करके एक पॉपुलर साइंटिस्ट था जिन्होंने ये रिएक्शन दिया जिसके थ्रू हम लोग नाइट्राइल्स या फिर साइनाइड्स को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं उस बंदे ने क्या बताया था। फटाफट यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टिफिन रिएक्शन में क्या है देखो। Nitriles are reduced to imines hydrochlorides by tin chlorides or in the presence of what? Hydrochloric acid, which on acid hydrolysis to give aldehydes, and this is called as what? Stiffin reaction. क्या बोलते बच्चा इसी को? स्टिफिन रिएक्शन। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुनो, स्टिफिन ने कौन कौन से कैटलिस्ट दिए हैं? 2, ठीक है। ध्यान से देख लो यहाँ पे। देखो उसने क्या दिया है, एक तो उसने दिया है टिन क्लोराइड्स। टिन क्लोराइड के साथ में यूज करोगे HCl, और बाद में उसी को आपको एसिड हाइड्रोलिसिस देना है। एसिड हाइड्रोलिसिस मींस H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन से उसको क्या देना है? अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस देना है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस मतलब, एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? देखो ये हो गया हाइड्रोलिसिस मतलब H2O, और इसमें अगर एसिड से रिएक्शंस करा दिया तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके H3O+ बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा? H3O+। तो स्टिफिन ने ये 2 रिएक्शंस दिया हुआ है। स्टिफिन ने ये दोनों कैटलिस्ट दिया हुआ है। एक टिन क्लोराइड के साथ में HCl लेना और दूसरे स्टेप में आपको क्या लेना है? H3O+ आयन। चलो नाइट्राइल्स के ऊपर ये दोनों रिएक्शंस करा के देखते हैं हमें कैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ध्यान दो यहाँ पे। चलो देखो, एक काम करता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे जगह मिल जाएगा ना तो काफ़ी अच्छा होगा इसको बताने के लिए मुझे। ओके बच्चा, ओके चलो अब ध्यान से देखना इस रिएक्शंस में क्या क्या होगा यहाँ पे। ओके चलो देखो, स्टिफिन में क्या क्या होगा ध्यान से देखना। देखो पहले तो आपको नाइट्राइल या साइनाइड्स कोई ग्रुप लेना पड़ेगा। पहले मैं आपको एक एग्जांपल्स करके दिखाता हूं। देखो ये मैंने ले लिया एक साइनाइड का ग्रुप, और इसको आपको ट्रीट करना पड़ता है बच्चा, इसको आपको ट्रीट करना पड़ता है। मैं जैसा जैसा कर रहा हूं आप वैसे वैसे बस देखते जाइए, ठीक है। इसको आपको ट्रीट करना होता है टिन क्लोराइड, ठीक है, जो स्टिफिन ने दिया था, और टिन क्लोराइड के साथ में आपका क्या लगेगा? HCl। अब जैसे ये अप्लाई करोगे तो टिन क्लोराइड, ये सब आपका जो मेटल्स होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो ये रिएक्शन में क्या दे देंगे बच्चा? हाइड्रोजन दे देंगे सर। ये रिएक्शन में क्या दे देंगे? हाइड्रोजन। और ये नेसेंट हाइड्रोजन देंगे। व्हाट इज मीन बाय नेसेंट हाइड्रोजन? देखो H, अब अगर कभी मैं H2 लिखता हूं तो ये डाई हाइड्रोजन होता है।
लेकिन कभी मैं H लिखता हूं तो बेटा इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, और ये काफी खतरनाक होता है, काफी रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू डाई हाइड्रोजन के। क्यों? क्योंकि डाई हाइड्रोजन तो आपस में बॉन्ड बना के दो हाइड्रोजन स्टेबल है, नेसेंट वाला अकेला है जो फ्री होता है और हाईली अनस्टेबल होता है। अब देखो ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन बेसिकली बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे एक सिग्मा है और दो पाई, तो पाई बॉन्ड क्या है, काफी वीक बॉन्ड है, उसको हम जल्दी ब्रेक कर लेंगे। तो दो हाइड्रोजन आएगा और दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन और इस हाइड्रोजन पे इस कार्बन और इस नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, ऐसे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ये दोनों हाइड्रोजन आएंगे तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, और जैसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इस कार्बन को कमी होगी और इस नाइट्रोजन को कमी होगी। तो पहले स्टेप में बच्चा, पहले स्टेप में देखो क्या बन जाएगा, पहले स्टेप में वो वाला बॉन्ड्स आपका ब्रेक हो जाएगा। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, तो एक बॉन्ड यहाँ का ब्रेक हुआ, यहाँ लॉस हुआ, यहाँ लॉस हुआ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा बच्चा आपका, एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? ओके। अब फिर ये HCl का क्या होगा, तो कुछ नहीं, देखो यहां पे क्या होता है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जो प्लस वाला हो, तो HCl में H क्या होता है आपका, प्लस होता है, तो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के होते हैं इट विल ट्राई टू पुल दिस HCl, तो मतलब NH के साथ में ये HCl आपका लग जाएगा। इसी को ये यहाँ पे बोल रहा है इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। लाइक आप अगर ये नाइट्राइल्स होगा, ठीक है, अगर आप नाइट्राइल्स को रिड्यूस करते हो, देखो मैंने नाइट्राइल्स को रिड्यूस कर दिया तो आपका क्या बन गया, इमाइन। अगर आपको नहीं पता है तो इमाइन में आपको बताता हूं। देखो कभी भी अगर नाइट्रोजन आपका डबल बॉन्ड से कनेक्ट रहेगा तो इसको बेटा बोलते हैं इमाइन। याद रहेगा क्या सबको, क्या बोलेंगे इसको, इमाइन। ठीक है, तो ये आपका इमाइन हाइड्रोक्लोराइड्स बन गया। ठीक है, अब इस इमाइन हाइड्रोक्लोराइड्स को अगेन किसके प्रेजेंस में ट्रीट किया गया, एसिड हाइड्रोलिसिस किया गया। क्या किया गया बच्चा, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस। तो चलो फटाफट हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस में H3O+ आयन से इसका रिएक्शन किया गया। ठीक है, जैसे आप इसका H3O+ आयन से रिएक्शंस कराओगे, ध्यान से देखना, जैसे आप इसका H3O+ आयन के साथ में रिएक्शन कराओगे तो ये ऑक्सीजन निकलेगा बच्चा, ये ऑक्सीजन आपका निकलेगा, और ये ऑक्सीजन जाके डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि जो ऑक्सीजन होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो वो ज्यादा कहां प्रीफर जाना पसंद करता है, जहां पे दो चीजें हो या फिर उसको दो लोग मिल जाए जुड़ने के लिए। तो ये ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे जुड़ेगा, ध्यान से देखना। देखो ये R है, ओके, ये R है, ठीक है, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, H। अब इस कार्बन के साथ में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, और इसी डबल बॉन्ड पे जाके बेटा ऑक्सीजन आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी ध्यान से देख लीजिए। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये NH2 और यहां से 2 और H ले लेगा, है ना, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे H है, 2 और H लेगा, तो क्या बन जाएगा NH4, और यहाँ पे क्या है Cl, तो क्या बन जाएगा बच्चा आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये बन गया कि नहीं आपका एल्डिहाइड्स, देख लो ये एल्डिहाइड्स ही है। ठीक है, तो कैसे करना शिपिन रिएक्शन, फटाफट ध्यान से देखो कैसे करना है, बताओ फटाफट। देखो कैसे करोगे, शिपिन रिएक्शन में टिन क्लोराइड यूज करोगे और HCl यूज करोगे पहले स्टेप में। तो टिन क्या एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट से जो नाइट्राइल्स को रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, इमाइंस में। इसको इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, इमाइन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कैसे होगा, देखो दो हाइड्रोजन आएंगे, ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे HCl NH के साथ में लगाओगे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट विल पुलिंग दिस HCl टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, आफ्टर क्या हो जाएगा बताओ, हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन कराओगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, इसी को बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो, देखो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, देखो कहां जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O के बाजू में। देख लो, देखो ये R कार्बन का हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O है, उसके बाजू में आके ऑक्सीजन लग जाएगा, प्लस ये NH2 और यहां से 2 और H लेके क्या बनाएगा, NH4Cl। क्या बनाएगा, NH4Cl। सबको समझ में आ रहा है? एक काम करो, मैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला लेता हूँ और एग्जाम्पल लेता हूँ, शायद आपको ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से समझे आप। ठीक है, चलो देखो, R की जगह पे मैंने ले लिया CH3, यहाँ पे ले लिया मैंने C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, क्या यूज करोगे बताओ, क्या यूज करोगे स्टीफन रिएक्शन के लिए, टिन, अरे यार क्या यूज करोगे, टिन क्लोराइड, और इसके साथ में यूज होगा HCl। टिन क्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट से, तो रिएक्शन में क्या दे देगा, हाइड्रोजन, और टिन कैसा हाइड्रोजन देगा, नेसेंट हाइड्रोजन, वो भी 2 के अमाउंट में। तो 2 ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा, एक हाइड्रोजन यहां जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जाएगा। ओके, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, बस आप ध्यान से देखते जाइए। CH3, ठीक है, CH3 के बाद क्या है, कार्बन, इसके पास 2 ही बॉन्ड होगा क्योंकि हाइड्रोजन ने बॉन्ड को ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन यहां लग गया और एक हाइड्रोजन यहां लग गया। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, इस HCl को अपने साइड अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, अगला स्टेप बताओ, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आप हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन कराओगे,
ठीक है। हाइड्रोनियम आयन का जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा बताओ, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच में जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, फटाफट बोलो क्या बन जाएगा, फटाफट बोलो। देखो क्या बन जाएगा, CH3 लिख दिया, CH3, CH, देखो ये C लिख दिया, ये H लिख दिया, ये कार्बन का डबल बॉन्ड भी लिख दिया, ये ऑक्सीजन आके वहां पे देखो अटैच हो गया, प्लस NH4Cl आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, देखो पहले आते इसका नाम लिखते, देखो इसको क्या बोलते हैं, एक दो कार्बन, तो दो कार्बन का नाम हो जाएगा इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। अगर आपको इसको साइनाइड में लिखना है बच्चा, इसको साइनाइड में लिखना है तो क्या लिखोगे, 1 साइनो मीथेन। ठीक है, IUPAC नेम साइनो होता है तो 1 साइनो मीथेन, लेकिन नाइट्राइल लिखते टाइम ये वाला भी कार्बन काउंट होगा। उसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, तो एक दो कार्बन को बोलते हैं इथेन इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड, आप इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिख सकते हैं। देखो दो कार्बन, इथेन कैसा कॉम्प्लेक्स है, इमाइन है, मैंने बोला था ना NH डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इमाइन, इथेन इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, और इसका तो नाम सबको पता होगा, एसिटाल्डिहाइड, कॉमन नेम है, एक कार्बन है और अल्डिहाइड है तो एसिटाल्डिहाइड। और IUPAC नेम, फटाफट बोलो IUPAC नेम, एक दो कार्बन को इथेन, अल्डिहाइड लगाए, इथेनल। ठीक है, चलो सबको क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है बच्चा, ओके, सबको समझ में आ रहा है ना ये चीज कैसे करना है। अब आप कर लोगे ना, मैंने कुछ नहीं किया, बस R की जगह पे CH3 लिया, बाकी सबको उस हिसाब से क्या किया, चेंज किया। जो चलो बताओ, स्टिफिन रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट या रिएजेंट या क्या यूज होता है, तो टिन क्लोराइड, उसके साथ में HCl, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो आपका साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बच्चा, आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा ये DIBAL और H, दैट इज फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, और ये भी उसी को बोलते हैं ALHIBU3। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ये कैटलिस्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊंगा ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है और ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आए, ये कैटलिस्ट लिख देते हैं और क्वेश्चन दे देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका यूज भी हम लोग साइनाइड से अल्डिहाइड ही बनाने के लिए करते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल है और स्पेशल चीजें बहुत ही ध्यान से पढ़ी जाती हैं। ठीक है, चलो तो क्या याद रखोगे, DIBALH, और ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। और ये कहाँ यूज करते बताओ, अभी मैंने बताया ना, साइनाइड्स टू अल्डिहाइड्स बनाने के लिए। चलो, पर ये एक तो हम लोग ने स्टिफिन रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो ये इसमें अलग क्या है, स्पेशल क्या है, तो चलो देखते हैं स्पेशल क्या है। बच्चा देखो ध्यान से, स्पेशल क्या है, तो ये जो है ये साइनाइड टू अल्डिहाइड्स ही बनाता है। साइनाइड टू क्या बनाता है, अल्डिहाइड। अगर आपके साइनाइड के ग्रुप के साथ में कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ये इसको ब्रेक नहीं करता है। लेकिन जो आपका टिन क्लोराइड जो आप पीछे पढ़ के आए हो, ठीक है, अगर रिएक्शन में डबल बॉन्ड है और साइनो ग्रुप है तो वो दोनों को रिड्यूस कर देगा, दोनों को तोड़ देगा, दोनों को तोड़ के एक साइनाइड को अल्डिहाइड बना देगा और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपको पता चला ये स्पेसिफिक, मतलब ये इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि ये खाली साइनाइड को, देखो वी कैन ऑल्सो यूज दिस कैटलिस्ट टू रिड्यूस नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल टू साइनाइड बन जाएगा, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर इसमें प्रेजेंस रहेंगे तो ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन स्टिफिन रिएक्शन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा ना, तो वो उसको भी इफेक्ट कर देगा। चलो एक रिएक्शन लेके मैं तुमको बता देता हूं ये चीजें कैसे करोगे आप। देखो मान लो आपके रिएक्शंस में कुछ ऐसी चीजें गिवन है। ओके, चलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड N है, साइनाइड। सो अगर आपने ये यूज किया DI डाइबल, ये यूज किया और इसके साथ में हाइड्रोनियम आयन यूज किया, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन भी रहेगा, तो ये क्या करेगा बच्चा, ये आपका जो साइनाइड ग्रुप है, ठीक है, ये आपका जो ये साइनाइड ग्रुप है, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चा, एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड्स में। ठीक है, 1 2 3, देखो ये साइनाइड का क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड। देखो ये साइनाइड किस में कन्वर्ट हो गया आपका, एल्डिहाइड्स में। लेकिन बच्चा अगर इसी रिएक्शंस को आप ले जाते हो स्टिफिन के केस में, स्टिफिन का केस पता है, बताओ क्या है, बताओ, SN Cl2 और इसके साथ में यूज होगा HCl और लास्ट में यूज होता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये तो साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, सेम एल्डिहाइड्स में। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH। ठीक है, यही हो रहा था उस रिएक्शंस में, आपका जो साइनाइड ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, एल्डिहाइड में। लेकिन ये स्टिफिन रिएक्शन ये क्या करता है, ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड है ना, तो ये इसको भी तोड़ देगा और इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके
यहाँ पे एक और हाइड्रोजन दे देगा और एक यहाँ पे हाइड्रोजन दे देगा, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, क्योंकि हम लोग टिन यूज करें, टिन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ऑलरेडी रिएक्शन में बहुत सारा हाइड्रोजन देते रहेगा जितना चाहिए रहेगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? तो दोनों में डिफरेंस पड़े क्या है, डाइबल कब यूज करोगे और स्टिपिन रिएक्शंस का रिएजेंट कब यूज करोगे। डाइबल जब आपको साइनाइड से अल्डिहाइड चाहिए रहेगा तब यूज करना, लेकिन अगर आपके रिएक्शंस में डबल बॉन्ड भी है, साइनाइड भी, ओनली साइनाइड को रिड्यूस करना है तो ये यूज कर लो। लेकिन अगर आपको साइनाइड को भी तोड़ना है, अल्डिहाइड्स बना और डबल बॉन्ड को भी तोड़ना है तो आप स्टिपिन रिएक्शन यूज कर लो, ज्यादा अच्छा है। सबको पता चला? क्लियर डेटा, क्लियर नॉलेज दिया हूं? ठीक है बच्चा, आगे बढ़ जाऊं ना? ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल। हम नाइट्राइल से कीटोन्स कैसे बना सकते हैं? अभी हम लोगों ने क्या बनाया, नाइट्राइल से या फिर साइनाइड, नाइट्राइल को साइनाइड भी बोलते हैं बच्चा, तो हम लोगों ने अभी साइनाइड से या फिर नाइट्राइल से एल्डिहाइड्स बनाए। अब पेपर में आएगा ना कीटोन्स बनाओ, तो क्या करोगे? चलो बताता हूं ना मैं आपको, बस आप यहां पे मेरे पास रहिए। कीटोन्स आर प्रिपेयर बाय रिएक्टिंग नाइट्राइल्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। बताओ फटाफट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है? जल्दी 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 बोलो। RMgX, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और लास्ट में हम लोग इसको एसिड हाइड्रोलिसिस देंगे। तो चलो हम करके देखते हैं ना, मजा आएगा करने में। ओके चलो ध्यान से देखो सब लोग यहाँ पे कीटोन्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे कीटोन्स का ग्रुप ले लेता हूँ। ओके सॉरी, हमें साइनाइड टू, हमें साइनाइड या नाइट्राइल से कीटोन बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स करना है। ओके चलो देखो, ये मैंने ले लिया यहाँ पे एक साइनाइड्स का ग्रुप। ठीक है बच्चा, इससे मुझे बनाना है कीटोन। तो क्या करूंगा, देखो पहले तो मैं यूज करूंगा इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला बोल दो बच्चा, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है। दैट इज RMgX। R आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है, Mg प्लस होता है। चलो R के जगह पे मैं क्या ले लेता हूं यहाँ पे? CH3 Mg, और X के जगह पे क्या ले लूं बच्चा? Cl ले लेता हूं। चलो फटाफट बताओ इस रिएक्शंस में क्या होगा, फटाफट बताओ। देखो R होता है आपका डेल नेगेटिव, तो डेल नेगेटिव क्या करेगा? डेल नेगेटिव क्या करेगा? इस कार्बन के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। ये और कहीं नहीं अटैक कर सकता, ये इस कार्बन के ऊपर ही क्यों अटैक करता है? क्योंकि इस कार्बन के पास में बच्चा पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो वो आके अटैच हो सकता है। तो देखो जैसे ही R ग्रुप यहाँ पे अटैच करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नाइट्रोजन बिकम नेगेटिव। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट कर लेगा? Mg वाले ग्रुप को अट्रैक्ट कर लेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चा आप लोग, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर्स, ध्यान से देखो इस रिएक्शन में क्या होगा। देखो ये CH3 है, ठीक है, CH3 के साथ में क्या है? ये कार्बन है, कार्बन के साथ में अब डबल बॉन्ड N आएगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड जो था यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन के साइड शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब इस कार्बन के पास में कौन आके अटैच हो गया? देखो ये CH3 जाके यहाँ पे अटैच हो गया। अब ये जब ये इलेक्ट्रॉन लिया नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट कर लेगा? इस MgCl वाले ग्रुप को। किसको अट्रैक्ट कर लेगा? MgCl वाले ग्रुप को। ठीक है, वो MgCl वहां पे कैसे गया पता चला ना? नाइट्रोजन बिकम नेगेटिव। देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ये बॉन्ड ने अटैक मारा तो इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो क्या बना लिया? NMgCl। ओके, ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, चलो आगे देखते क्या कर सकते हैं अब इसमें, फटाफट देखिएगा आगे। देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको देंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस मींस हाइड्रोनियम आयन। जैसे आप इसका हाइड्रोनियम आयन के साथ में रिएक्शन कराओगे बच्चा, जैसे आप इसका हाइड्रोनियम आयन के साथ में रिएक्शन कराओगे, फटाफट बोलो। देखो अब आपको ही बोलना है, ऑक्सीजन कहां चले जाएगा? अभी सर आपने बताया था कि अगर कार्बन के पास में डबल बॉन्ड हो तो ऑक्सीजन वहीं पे जाके अटैच हो जाता है। तो देखो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट यहाँ पे? CH3 C CH3, और देखो ये डबल बॉन्ड है, अब ये ऑक्सीजन जाके वहां पे अटैच हो गया, और वो पूरा ग्रुप वहां से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और पूरा ग्रुप जाएगा कहां? तो देखो ये नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ में मिलकर क्या बनाएगा? एक प्रोडक्ट आपका बनाएगा अमोनिया। एक प्रोडक्ट क्या बनाएगा? अमोनिया। दूसरा क्या बनेगा? सर MgCl है, तो देखो वो MgCl, और ये आपका हाइड्रोलिसिस है, मतलब इसमें ऑलरेडी वाटर है, इसमें ऑलरेडी वाटर रहते हैं। तो वाटर में क्या होता है? H+ और OH माइनस। वाटर में क्या होता है बच्चा? H+ और OH माइनस। तो ये Mg क्या करता है? उसमें से OH को लेके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, लाइक MgCl OH। ठीक है, तो दो तरीके के इसमें बाय प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है अमोनिया और एक बनता है MgCl OH। OH कैसे पता चला? और आया ही क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का +2 चार्ज होता है, एक क्लोरीन से काम नहीं चलेगा, उसको कोई और चाहिए रहेगा बॉन्ड बनाने के लिए। दैट्स व्हाई हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, वाटर बहुत सारा है तो उसमें से OH ले लेगा Mg, ठीक है, जितना चाहिए रहेगा। ओके चलो, तो ये बन गया आपका एसीटोन। नाम बोलो, एसीटोन, सबको नाम याद है? एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन, एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन। कैसा लग रहा है बच्चा आपको? रिएक्शंस बताओ, इजी है ना? अगर आपको एग्जाम में आता है कि 1-2 इथेन नाइट्राइल से
एसीटोन बनाओ या फिर प्रोपेनॉन बनाओ, तो आपको कुछ इस तरीके का रिएक्शंस लगाना पड़ेगा। ओके, कुछ इस तरीके का रिएक्शंस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और मैं आपको करा के देता हूँ, रुको, एक और मैं आपको करा के देता हूँ ताकि बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो देखो, देखिएगा आप बस यहाँ पे। ओके, चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ बेंजीन साइनाइड या फिर साइनोबेंजीन इसको बोल सकते हो, और इसका रिएक्शंस में कराऊंगा ग्रिनार्ड रिएजेंट, दैट इज RMgX के जगह पे ले लिया Cl। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ग्रिनार्ड रिएजेंट लेते हो तो क्या यूज करना पड़ता है, ड्राई ईथर सर। ठीक है, यूज कर लो ड्राई ईथर। ओके, चलो ड्राई ईथर यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ। चलो ये R क्या होता है आपका नेगेटिव और Mg क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव कहां चले जाएगा, इस कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे अटैक करेगा, क्योंकि वहीं पे पॉसिबिलिटी है बॉन्ड बनाने की। ओके, चलो तो देखो क्या हो जाएगा, ये रहा कार्बन, ये रहा CH3 यहाँ पे अटैक मारा। जैसे बच्चा CH3 यहाँ पे अटैक किया तो नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाएंगे और नाइट्रोजन बिकम नेगेटिव, और नेगेटिव वाला नाइट्रोजन किसको अट्रैक्ट कर लेगा, MgCl को। बच्चा किसको अट्रैक्ट कर लेगा, MgCl को अट्रैक्ट कर लेगा। यही होगा ना वहां पे। एंड आफ्टर दैट बाद में क्या होगा बताओ मुझे, आप ही को बताना है। बाद में क्या होगा सर, हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, पानी में एसिड डालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चलो आप ही को बताना है। देखो ये ऑक्सीजन कहां चले जाएगा, इस कार्बन के डबल बॉन्ड के पास में, तो क्या बन जाएगा। ओके, ठीक है, चलो ये देखो, ये आके यहाँ पे ऑक्सीजन आके सब्स्टिट्यूट हो गया, और यहाँ पे क्या है आपका CH3। पहला प्रोडक्ट बताओ, पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमोनिया। दूसरा प्रोडक्ट जल्दी बोलो, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgCl, और यहाँ पे बहुत सारा वाटर अवेलेबल है तो उसमें से OH आयन निकल जाएंगे, तो Mg, क्योंकि दोनों नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है +2 होता है, तो ये दोनों माइनस ही होने चाहिए। ठीक है, OH भी -1 होता है, Cl भी -1 होता है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है बच्चा, चलो इसका नाम बता दो मुझे आप लोग, दैट इज एसिटोफिनाइल और कीटोनिक ग्रुप है। कई बार नाम ले रहा हूं इसका, एसिटोफिनोन। ठीक है, एसिटोफिनोन। ठीक है, एसिटोफिनोन। और इसका अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहते हो तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये भी लिख दूं क्या, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये भी लिख सकते हो। ओके, मिथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है, चलो अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है। ठीक है, इसका मैंने एरोमेटिक सिस्टम के हिसाब से भी कैसे करना, अगर रिंग वगैरह आ गया तो कैसे करोगे, और यहां तो मैंने बताया अगर चेन वगैरह आ गया तो कैसे करोगे। ओके, इसका नाम मैंने नहीं बताया, तो इसका नाम आप क्या लिख सकते हो, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल लिख सकते हो, या फिर देखो एक और IUPAC होता है, 1 पे तुम्हारा साइनो ग्रुप लगा है तो 1 साइनो मीथेन, ये भी लिख सकते हो आप। ओके, देखो बच्चा कोई इतना डिटेल्स में करा के नहीं देगा आपको, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट्स निकाल के लाता हूं ताकि आपके लिए बोर्ड्स के लिए ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होती हैं, कि बोर्ड्स में यार ये लिखा नहीं वो लिखा नहीं। ठीक है, देखो ये सब सारा चीज मैं लिख के दे रहा हूं ताकि आपका नोट्स बिल्कुल प्रॉपर हो। ओके, तो अपने फ्रेंड के साथ में भी जरूर शेयर करिएगा। चलो बच्चा हम आगे बढ़ते हैं, ये आप देख लीजिएगा कैसे। इसका नाम अगर आपको नहीं पता है तो दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड्स। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका नाम तो मैंने बता दिया। इसको क्या बोल सकते हैं, साइनोबेंजीन या फिर बेंजीन नाइट्राइल, साइनोबेंजीन भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर बेंजीन नाइट्राइल भी बोल सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे फ्रॉम एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन्स। मतलब अभी हमारे पास एक एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन रहेगा। आप बोलोगे सर ये एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखो तो एरोमेटिक मतलब क्या हो जाएगा बच्चा आपका रिंग, और हाइड्रोकार्बन मतलब कोई ग्रुप जुड़ा रहेगा कार्बन चेन लेंथ वाला, ऐसा अगर कुछ रहे तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन। अब इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का यूज करके ना हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे, एल्डिहाइड्स और कीटोन। चलो करते हैं, देखते हैं, मजा आएगा। ओके, क्योंकि ऑर्गेनिक मतलब मैं एकदम मजे से करा रहा हूं आपके लिए। ओके बच्चा, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। टू प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक्स एल्डिहाइड्स,
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से मुझे क्या प्रिपेयर करना है, एरोमेटिक्स अल्डिहाइड। तो इसके लिए क्या क्या चीजें देखो ध्यान से देखोगे यहाँ पे, हम देखेंगे यहाँ पे इटार्ड ने बहुत ही अच्छे से ये सिंथेसिस दिया है या फिर बहुत ही अच्छे से रिएक्शन दिया हुआ है इटार्ड करके। उसने क्या दिया है कि आपको एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन से आपको क्या प्रिपेयर करके दिया है, एरोमेटिक्स एल्डिहाइड। चलो इटार्ड ने क्या बोला फटाफट देख लेते हैं कि अगर आप मिथाइल बेंजीन का अगर ऑक्सीडेशन कराते हो, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो यहाँ पे यूज करूंगा दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड फर्दर उसको मैं एसिड हाइड्रोलिसिस करूंगा तो आपका जो एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन रहेगा वो आपका एरोमेटिक्स एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो इस वर्ड का मतलब निकाल के देखते हैं यहाँ पे कि कैसे होगा इस रिएक्शन को। काफी अच्छा लग रहा होगा लेकिन अभी रिएक्शन थोड़े से टफ होने वाले, बिल्कुल ध्यान आप यहाँ पे दो। ओके ठीक है, ध्यान से देखो। देखो इटार्ड रिएक्शन के लिए क्या यूज करोगे आप, मिथाइल बेंजीन यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है, मिथाइल बेंजीन। ओके ये रहा मेरे पास मिथाइल, सॉरी ये रहा बेंजीन और ये रहा मिथाइल। तो इस मिथाइल बेंजीन के ऊपर हम लोग कराते इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन। तो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 और एरो पे हम लोग यूज करेंगे दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड्स, कार्बन डाइसल्फाइड। एंड इसको वापस से फर्दर हाइड्रोलिसिस किया जाता है हाइड्रोनियम आयन के साथ में और ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो आपका एल्डिहाइड्स है बच्चा, ये क्या है आपका एल्डिहाइड्स, सॉरी टॉलिन है लाइक हाइड्रोकार्बन से, एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन। ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें सर, ये आपका हमारा कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड्स में, बेंजल्डिहाइड्स में। कैसे देखो, देखो ये बेंजीन अभी एल्डिहाइड लगाता हूं, देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो रिएक्शन में क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। जैसे रिएक्शन में ऑक्सीजन देगा तो मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन कभी भी कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में कनेक्टेड होता है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। तो जैसे ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन आएगा इस कार्बन के साथ में लगेगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ पे देखो ये कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे आके ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, लग गया। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज किए क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2, इसके साथ में हमें कैटलिस्ट लगेगा कार्बन डाइसल्फाइड एंड फर्दर हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये आपका जो पूरा कंटेंट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड्स में। मतलब ये आपका टॉलिन है, टॉलिन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, बेंजल्डिहाइड्स में। पर ये तो मैंने बहुत ही इजी तरीके से इस रिएक्शंस को बता दिया ताकि आप अगर इतना लिखते हो तो आपको एग्जाम में मार्क्स मिल ही जाएंगे। इसके अंदर एक और हल्का सा स्टेप है, ये कैसे कन्वर्ट होता है, क्या होता है। अगर आपको इसका नॉलेज चाहिए तो मैं आपको अभी दे देता हूं, ठीक है, लेकिन आप बस इतना याद रखिए कि अगर आप एरोमेटिक्स विथ मतलब एरोमेटिक्स विथ हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक्स विथ हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब CH3। तो अगर आप उसको एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, हाइड्रोकार्बन को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप यूज करिए क्रोमाइल क्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड और H3O+ साइन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिएक्शन में ऑक्सीजन दे देगा, 2 H निकलेंगे और ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप डीप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो रुकिए मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, आप जैसे ही टॉलिन का ग्रुप लेते हो, ठीक है, और यूज करते हो क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 और इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड्स। तो व्हाट विल हैपन इन दिस रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा क्या होता है। ये मुझे 2 के टर्म में लगेगा CrO2 Cl2 एंड क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, एक ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ में। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा अलग टाइप का रिएक्शन, लेकिन मैं आपके लिए इजी कर दूंगा। देखो ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब देखो ये ऑक्सीजन निकला यहाँ से और इस कार्बन के साथ में क्या बनाया बच्चा, बॉन्ड्स बनाया और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, वो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, देखो Cr। अब एक और ऑक्सीजन यहाँ पे बचा, एक तो चले गया और यहाँ पे बचा Cl2। तो ये ऑक्सीजन होता है माइनस, तो जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है ना वो इसी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब इसी को ले लेता है। तो जैसे ये एक कर रहा है वैसे दूसरा वाला भी करेगा, ये भी क्या करेगा, ऑक्सीजन इस पे अटैक मारेगा और जैसे ऑक्सीजन बच्चा उस पर अटैक मारेगा वहां से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। देखो ये ऑक्सीजन ने यहाँ पे अटैक मारा, यहाँ से क्या निकला, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन का क्या होगा, देखो Cr ये O है और यहीं पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और यहाँ पे क्या बचा आपका Cl2। तो इस तरीके का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि वो प्रोसेस ज्यादा अच्छा, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी कि ये होता कैसे। ओके, बाद में देखो इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं, इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं, इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। जैसे इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को आप एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो, जैसे इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को क्या करते हो, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो, तो ये सारा बॉन्ड, ये सारा ग्रुप यहां से टूट के निकल जाएगा। या फिर आप बॉन्ड शिफ्टिंग करा लो, देखो ये यहां पे मूव हो जाएगा
और यहाँ का बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, सब निकल जाएगा। तो अगर ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो CHO बन जाएगा ऑटोमेटिकली। या फिर आप ये पूरा यहाँ से निकाल सकते हो, इस ऑक्सीजन को इस कार्बन पे क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखो अगर मैं इस ऑक्सीजन को, ये H है कार्बन के साथ में, इस ऑक्सीजन को इस कार्बन पे ले जाके सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये पूरा ग्रुप वहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो आपको जैसे करना है, जैसे समझ में आ रहा है वैसे आप कर सकते हैं। या तो आप बॉन्ड शिफ्टिंग करा लीजिए, ये बॉन्ड यहाँ चले जाएगा तो C डबल बॉन्ड O बनेगा, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ठीक है। जैसे आप एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, या तो ये सब निकाल के ये उस O को उस कार्बन के साथ में अटैच कर दीजिएगा। क्लियर है बच्चा, मजा आ रहा है ना। देखो ऐसे कुछ होता है, ऑर्गेनिक बहुत ही मजेदार चीज है, बस समझाने वाला बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलो तो ये को यहाँ पे क्या बन गया आपका, बेंजल्डिहाइड। किससे बन गया, टॉलिन से आपका क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। ये पिछला वाला रिएक्शन था। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप बस इतना याद रखिए कि अगर आपको एग्जाम में टॉलिन वगैरह देता है, फिर रिंग के साथ में कोई हाइड्रोकार्बन देता है और उससे आपको अगर एल्डिहाइड्स बनाना है तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करिए, क्रोमाइल क्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। और इस CHO को, सॉरी इस CH3 को आप कन्वर्ट कर दीजिए CHO में। बच्चा समझ रहा है ना सबको, ठीक है ना, ठीक है। ये भी बता दिया आपको, इसके अंदर का जो था ये भी बता दिया, ठीक है। जो भी आपको प्रेफरेंस में अच्छा लगे वो कर लीजिए आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करूं, ओके। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अरीन्स यूजिंग CrO3। इसमें भी यही है, ये भी बच्चा ऑक्सीडेशन ही होगा मिथाइल अरीन्स का। देखो क्या है, देख लो यहाँ पे, देखो मिथाइल बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड। जब हम इसको ट्रीट करते क्रोमियम ऑक्साइड, CrO3, ठीक है। ये भी आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। और टेम्परेचर कितना लेना है, 273 से 278, और बाद में इसको अगेन एसिड हाइड्रोलिसिस भी करना है। बिल्कुल इटार्ड के जैसा ही रिएक्शन सही है, सॉरी इसके जैसा है, क्या नाम है इसका, ऑक्सीडेशन ऑफ, हाँ ऑक्सीडेशन इटार्ड के तरीके से। बिल्कुल इसका रिएक्शन कैसे, इटार्ड के रिएक्शन के तरीके से ही है, ठीक है। आप इसको इटार्ड के तरीके से इसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो। चलो देखते हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये हो गया आपका बेंजीन, ठीक है, और ये हो गया आपका मिथाइल ग्रुप्स। आपको इसमें यूज करना है क्रोमाइल ग्रुप लाइक क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, और हम यहाँ पे यूज करेंगे एसिटिक अनहाइड्राइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये रहेगा आपका 2 टाइम और यहाँ पे ऑक्सीजन। एसिटिक अनहाइड्राइड का फॉर्मूला सबको पता है क्या, देखो कुछ इस तरीके का होता है, यही होता है एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, एसिटिक अनहाइड्राइड। मैंने इसको शॉर्ट में लिख, देखो ये 2 बार, ये 2 बार है ना, तो इसको 2 टाइम कर दिया और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। अब जब इतना यूज करोगे और यहाँ पे यूज करोगे अनहाइड्रस AlCl3, सॉरी H3O+, एसिड हाइड्रोलिसिस दोगे, तो ये जो आपका बेंजीन और CH3 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा आपका, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, दैट इज बेंजल्डिहाइड्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। देखना इसके अंदर कैसे क्या होता है, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम के लिए इतना तो याद रखिए, चाहे तो आप इटार्ड रिएक्शन वाला कैटेलिस्ट याद रखिए, CrO2Cl2 और कार्बन डाइसल्फाइड और फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस CH3 गेट कन्वर्टेड इनटू CHO, या तो आप ये वाला याद रख लीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ CrO3 आयन। CrO3 आयन के साथ में क्या लगाओगे, एसिटिक अनहाइड्राइड, और इसमें भी फॉलोड बाय व्हाट, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो आपका CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO, मतलब टॉलिन गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड्स। ओके चलो दिखाता हूं मैं कैसे होगा, अगर आपको चाहिए तो मैं करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, बस यहाँ पे देखिए, देखो क्या होता है यहाँ पे। देखो ये है आपका टॉलिन। अब टॉलिन्स का बच्चा हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मीन्स CrO3 प्लस एसिड अनहाइड्राइड, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, जैसे आप बच्चा इसका एसिड अनहाइड्राइड करोगे और टेम्परेचर कितना लेना है, 273 से 283 केल्विन। जैसे आप इतने टेम्परेचर पे इसको रिएक्शंस कराओगे तो देखो क्या हो जाएगा। पहले तो देखिए बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है एसिड अनहाइड्राइड का। या तो देखो ये ऑक्सीजन ये सब आपस में इंटरेक्शन करते, नेगेटिवली चार्ज होते, तो या तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, या तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक हो जाएगा। अगर वो ब्रेक होता है तो कुछ ऐसे ब्रेक होगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, और ये O आपका क्या हो जाएगा माइनस में। ओके, कुछ इस तरीके का ब्रेक यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। अब हमारे पास है यहाँ पे ये ग्रुप, तो देखो क्या हो जाएगा। ये जो नेगेटिव वाला ग्रुप है ये क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैक मारेगा, ठीक है, और यहाँ से H निकलेगा। वो H इस पॉजिटिव के साथ में चले जाएगा, ठीक है। वो H इस पॉजिटिव के साथ में क्या हो जाएगा, चले जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, और यहीं पे लिख देता हूँ क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ओके चलो
ये रहा यहाँ पे रिंग सिस्टम, ठीक है, ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला बच्चा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और ये ग्रुप यहाँ पे जाके क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और वो H कहाँ गया, इसके साथ में हो सकता है कहीं बाहर निकल गया, ठीक है। अब जैसा ऐसे हो सकता है वैसे हम इसको कितना लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो 2 बार ये टूटेगा ऐसे में, फिर वापस से एक ऐसा बनेगा, वापस से ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक मारेगा, वापस से एक और H निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे बना सकता हूँ, वापस से एक और ग्रुप यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। वापस से यहाँ पे एक और ग्रुप क्या कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई एसीटेट डेरिवेटिव। देखो ये एसीटेट ग्रुप है तो डाई एसीटेट डेरिवेटिव। अब इस देखो ये 2 बार कैसे पता चला, इसको मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिया है, एक बार ये यहाँ पे जाएगा, फिर से दूसरी बार ये यहाँ पे जाएगा, दोनों H यहाँ से निकल जाएगा। अब इस डाई एसीटेट डेरिवेटिव्स का आपको करना रहता है एसिड हाइड्रोलिसिस। इसके लिए मैंने क्या बताया, या तो बच्चा आप बॉन्ड शिफ्टिंग कर दीजिए, ठीक है। अगर आप बॉन्ड शिफ्टिंग करते हो तो C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा अल्डिहाइड्स, या तो ये पूरा ग्रुप निकाल दीजिए, ऑक्सीजन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा। देखो ये रिंग सिस्टम, ठीक है, ये रिंग सिस्टम और यहाँ पे क्या है, H ऑलरेडी है, ठीक है। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, या तो वो पूरा ग्रुप निकालिए और इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के ऊपर क्या कराइए, इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के ऊपर क्या कराइए, सब्स्टिट्यूट कराइए, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन के साथ में कैसा बॉन्डिंग होता है, C डबल बॉन्ड O। अंदर का रिएक्शन पता चला कैसे करना है आपको, ठीक है। ऐसे आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया हुआ है तो आप ऐसे भी कर सकते हो उसको, लेकिन मैंने याद करने का आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका दिया है कि अगर आपके साथ में रिंग और CH3 लगा हुआ है टॉलिन, उससे आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है, मतलब CH3 से CHO बनाना है, तो चाहे तो आप इटार्ड रिएक्शन का रिएजेंट यूज कर लो। क्या यूज करोगे बताओ, क्रोमाइल क्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड और फॉलोड बाई व्हाट, H3O+। दूसरा ऑक्सीडेशन बाय CrO3 भी कर सकते हो, जो कि अभी मैंने बताया, लाइक CrO3 यूज कर लो, एसिटिक अनहाइड्राइड यूज कर लो, 2 मॉलिक्यूल्स, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर यूज कर लो, एंड यू विल गेट व्हाट, CH3 गेट कन्वर्टेड इनटू CHO, तो दैट इज बेंजल्डिहाइड्स। क्या है ये आपका, बेंजल्डिहाइड्स, ठीक है बच्चा। आपको जैसे भी समझ में आ रहा है वैसे आप याद कर लीजिए। टॉलिन, टॉलिन से क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड्स। ओके, क्लियर है बच्चा, सबको समझ में आ रहा है ना, ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन। अभी हाइड्रोकार्बन से टॉपिक चल रहा है, हम लोग हाइड्रोकार्बन से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड्स बना रहे हैं, एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन से क्या बना रहे हैं, एरोमेटिक्स एल्डिहाइड्स, ठीक है। अब हम लोग करेंगे टॉलिन्स का क्लोरीनेशन। चलो देखते हैं क्या है इसके पीछे का रीजन। तो जब आप क्लोरीन का टॉलिनेशन करोगे तो पहले स्टेप में आपको बेंजल क्लोराइड मिलेगा, एंड विच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस दैट इज टेम्परेचर इज 373 केल्विन टू गिव बेंजल्डिहाइड। सो बच्चा आपको इस चैप्टर्स को क्यों मेरे से पढ़ना चाहिए, देखो मैं आपको तो पहले क्या लिखना है आपके पेपर्स में वो भी दे दे रहा हूँ, कैसे करना है वो भी दे दे रहा हूँ, और ट्रिक भी दे दे रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कि ऐसे आप याद कर सकते हो, जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, देखो ये आपका टॉलिन, ये क्या है बच्चा आपका टॉलिन CH3। अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करता हूं, अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करता हूं तो आप लोगों ने ये रिएक्शन ऑलरेडी 10th में या फिर कहीं भी किया रहेगा। लाइक आपके पास अगर CH4 है, यही बता देता हूं पहले एक चीज, CH4 है, अगर आप इसका क्लोरीनेशन करते हो, Cl से रिएक्शंस कराते हो, तो एक Cl यहां जाएगा और जो H निकलेगा वो दूसरे सेल के साथ में क्या बनाएगा, HCl। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, CH3Cl, और यहां से जो H निकला वो दूसरे सेल के साथ में क्या बनाएगा, HCl। वापस से आप इसका रिएक्शन कर सकते हो Cl2 के साथ में, ठीक है। वापस से आप इसका रिएक्शन किसके साथ में कर सकते हो, Cl2 के साथ में कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप Cl2 के साथ में रिएक्शन कराओगे, ठीक है। तो एक क्लोरीन वापस से आएगा, वापस से H निकलेगा, वापस से Cl के साथ में क्या बनाएगा, HCl। तो क्लोरीनेशन हमेशा चेन का होते रहता है जब तक सारा हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो उस तरीके का रिएक्शन है ये, ठीक है, ये ऑलरेडी तुम लोगों ने किया हुआ है। चलो हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ओके, ध्यान यहाँ पे दो, देखो क्या करना है आपको। यहाँ पे क्या है आपका, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। देखो एक क्लोरीन यहाँ आएगा, एक H निकलेगा, वो दूसरे के साथ में क्या जाके बनाएगा, HCl। वापस से क्लोरीनेशन करोगे, एक क्लोरीन वापस आएगा, वापस से H निकलेगा, वापस से क्या बनाएगा आपका HCl। तो ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ। देखो क्या होगा यहाँ पे, आपका बनेगा CHCl2, इसी को बोलते हैं बच्चा आपका बेंजल क्लोराइड्स, ठीक है। ये 2 क्लोरीन कैसे आ गया बताओ। चलो मान लो दोनों क्लोरीन यहाँ पे गया, मतलब Cl2 है ना, एक क्लोरीन यहाँ पे गया, H निकला, वो दूसरे क्लोरीन के साथ में क्या बनाया, HCl, फिर वापस से मैंने Cl2 यूज किया,
क्लोरीन आया, दूसरा H निकला और क्या बना HCl, तो 2 क्लोरीन वहां पे आ गया बच्चा, 2 क्लोरीन आ गए। अब इसको करना है एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या करना है आपको, इसको एसिड हाइड्रोलिसिस। जैसे आप इसको एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, लाइक हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन कराओगे, तो मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीजन निकलेगा और कार्बन के पास में जाएगा। कभी भी ऑक्सीजन कार्बन के पास में जाएगा बच्चा, ध्यान से सुनो, मैं इसको एक्सपांड करके लिखता हूँ थोड़ा सा आपके लिए ताकि आपको समझे। यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है। तो क्लोरीन बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए अपने बॉन्ड को खींचता और निकल जाता है कभी कोई इसके ऊपर अगर अटैक मारे तो। देखो जैसे ही ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक मारेगा तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ में कैसा बॉन्डिंग बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए 2 ग्रुप निकालना पड़ेगा, तो 2 अच्छे लिविंग ग्रुप कौन से, दोनों क्लोरीन ही है। तो जैसे ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा तो दोनों लिविंग ग्रुप बच्चा यहाँ पे आपके निकल जाएंगे एंड यू विल गेट, ये देखो ये H ऑलरेडी, देखो ये ऑक्सीजन आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया, यू विल गेट व्हाट, बेंजल्डिहाइड्स। क्या बन जाएगा आपका, बेंजल्डिहाइड्स। ठीक है, लिख लेना इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड्स। ठीक है, तो इस केस में भी हमारा क्या है, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चा, बेंजल्डिहाइड्स में। ठीक है, सबको समझ रहे हैं ना बच्चा, आपको रिएक्शंस कैसे कर रहे हैं, डाउट में नहीं होना। ठीक है, पहले स्टेप में क्या करोगे बताओ, क्लोरीनेशन करोगे तो 2H निकालोगे और 2 क्लोरीन को क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, हाइड्रोनियम आयन लाइक हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीजन आएगा, 2 अच्छे लिविंग ग्रुप कौन है, क्लोरीन बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, दोनों क्लोरीन निकलेंगे और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करके कार्बन से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलो अब बच्चा हम आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज गैटरमैन कोच रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैटरमैन कोच रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपके बोर्ड में तो कई बार पूछा गया कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं बताऊंगा इसके ऊपर। आप बस यहाँ पे फोकस करिए, मेरे ऊपर फोकस करिए, तभी आपको ये समझेगा। क्यों, क्योंकि बच्चा ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट से, मैं सही बोल रहा हूं। देखिए यहाँ पे, चलो नेक्स्ट है हमारा गैटरमैन कोच रिएक्शन, फॉर्माइलेशन ऑफ अरिन्स। अरिन्स मतलब होता है आपका एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक मतलब बेंजीन ले सकते हो। इसके अंदर देखते क्या है हमारा, क्या पोजीशन दिया हुआ है कि व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एंड एट हाई प्रेशर टू गिव बेंजल्डिहाइड। चलो करके देखते रिएक्शंस, करके देखते, मजा आएगा। ओके चलो देखो यहाँ पे, ये है आपका बेंजीन, ये बच्चा आपका क्या है, बेंजीन। ठीक है, इस बेंजीन्स को आपको रिएक्शंस कराना है, इस बेंजीन को आपको रिएक्शंस कराना है कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ में। ठीक है, और जो आप कैटलिस्ट लोगे क्या यूज करोगे, अनहाइड्रस AlCl3 और एट हाई प्रेशर क्या लोगे, हाई प्रेशर। ठीक है, एट हाई प्रेशर लोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो देखो बहुत इजी सा रिएक्शंस है। देखो ये क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड ये इस एरोमेटिक सिस्टम पे अटैक मारेगा और यहाँ से निकलेगा बच्चा आपका हाइड्रोजन। क्या निकलेगा आपका, हाइड्रोजन। देखो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आप बहुत ही बिल्कुल ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। देखो ये जो कार्बोनिल्स कंपाउंड है ये क्या करेगा, यहाँ पे ये अटैक मारेगा। ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज वो यहाँ पे क्या कर रहा है, अटैक मारा। जैसे बच्चा वो कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान से सुनो एक मिनट, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चा यहाँ पे अटैक मारा तो ये इस तरीके का बॉन्ड बनाएगा। लेकिन फिर हमारे पास क्या एसिड है कि नहीं है, तो एसिड क्या करेगा, H+ साइन क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे लग जाता है और जैसे बच्चा कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे लग जाता है, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता है वो हाइड्रोजन को इस कार्बन ही क्या कर लेता है, वापस से एक्सेप्ट कर लेता है और आपका क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड्स। क्या बन जाता है बच्चा आपका, बेंजल्डिहाइड। है ना इजी सा रिएक्शन। देखो क्या करने का, देखो ये सब ना मैं आपको याद करने का ना तरीके बताता हूँ, इसके मैकेनिज्म काफी अलग से जो आपको BSc MSc में मिलेंगे, लेकिन अभी आपको कैसे याद रखना है वो समझिए, बस ट्रिक समझिए। देखो बहुत ईजी है, बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड बना सकते हो। कैसे बनाओगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को अटैच कराओ और जो हाइड्रोजन निकलेगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाएगा, जो हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, जो जब ये अटैच मारेगा तो वो हाइड्रोजन कार्बन क्या करेगा, वापस से एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड्स। बच्चा क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे था बेंजीन,
और यहां पे क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड्स। ठीक है, बेंजीन से क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड्स। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? चलो देख लो, देखो ये रहा आपका बेंजीन। ठीक है, जैसे आप इस पे कार्बन मोनोऑक्साइड का अटैक कराओगे, एक मिनट, जैसे आप इसके ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड का अटैक कराओगे तो ये यहाँ पे अटैक मारेगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड O, और जैसे यहाँ पे अटैच मारेगा तो सारी पोजीशन पे हाइड्रोजन होते हैं, वो हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन कौन ले लेगा, ये कार्बन ही ले लेगा बच्चा। तो क्या बना लेगा, बेंजल्डिहाइड्स। क्या बना लेगा, बेंजल्डिहाइड्स। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, पता है ये आपके एग्जाम ओरिएंटेटेड बहुत अच्छी स्टडी मटेरियल है जो मैं आपको यहाँ पे करा के दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे अगर आप लिखेंगे, ये सब लिखेंगे ना, कोई एक मार्क्स नहीं कट कर सकता आपका। ठीक है बच्चा, तो कैसा लग रहा है आपको वीडियोस? ठीक है, प्लीज आपका जो फीडबैक है मेरे कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल्स। थैंक यू बच्चा।